आप उड़ते हुए रॉकेट देख रहे हैं, दिवाली पर छोड़े गए रॉकेट नहीं है। वैसे अगर आप इसे दिवाली का रॉकेट समझना चाहते हैं तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वे रॉकेट हैं जो हमास के द्वारा इजराइल पर दागे जा रहे हैं और इजराइल के आयरन डोम के द्वारा उसका काउंटर किया जा रहा है। क्या होगा उस वक्त जब भारत के पड़ोसी दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना, वो भारत पर कुछ इसी प्रकार से अगर मिसाइल्स दागते हैं तो भारत उस वक्त क्या करेगा? भारत अपना आयरन डोम क्यों नहीं बना रहा है? भारत अपना आयरन डोम कब तक बनाकर तैयार करेगा? हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जोजा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत अपना आयरन डोम कब बनाएगा। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट कुश के तहत डीआरडीओ को यह जिम्मा सौंपा है कि भारत का आयरन डोम बनाना होगा। इसका अगर आप सोचिए इसकी लागत कितनी रखी गई है तो इसकी लागत का अनुमान रखा गया है 21,700 करोड़ रुपए इसके बनाने पर खर्च किया जाएगा। ठीक, कब तक बनकर तैयार होगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत का आयरन डोम 2028-2029 तक उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाए। भारत सरकार ने इसको डीआरडीओ को सौंपा है। इसको लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के कैटेगरी में इसको बनाया जा रहा है। हम आपको यहाँ साथ में बताते चलें कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो 70 किलोमीटर की रेंज में मार सकता है, लेकिन भारत का अपना जो आयरन डोम जिसको बनाया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत पूर्णतः भारतीय स्वदेशी रूप से बनाए जाने का प्रयास रहेगा, उसकी रेंज करीबन 350 किलोमीटर होगी। उसमें 3 कैटेगरी होगा, एक 150 किलोमीटर, एक 200 किलोमीटर और एक 350 किलोमीटर। भारत का ये आयरन डोम भारत के रिहायशी इलाकों में तथा भारत के उन जगहों पर गिरने वाली मिसाइलों से बचाएगा जहां पर लोग रहते हैं। क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है तो इसमें ध्यान रखा जाएगा कि वह सिर्फ उन्हीं मिसाइलों को मार कर गिराएगा जो कि आबादी वाले इलाकों में गिरने वाले होंगे। जो इस खाली स्थान पर गिरेंगे उनको नहीं मार के गिराएगा। हम आपको यहाँ बताते चले इजराइल के आयरन डोम के बारे में। तो इजराइल का आयरन डोम 2007 में इजराइल ने, अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर बनाने की शुरुआत की थी। यह 2011 तक बनकर तैयार हो गया था और 2011 से इजरायली सेना में यह कार्य कर रहा है। इजराइल अपने आयरन डोम की 90% दावा करता है उसकी एक्यूरेसी की, किंतु विशेषज्ञों की माने तो वो 80% के आसपास हो सकती है। हाल ही में हमास ने इतने ज्यादा मिसाइल्स इजराइल पर दाग दिए कि इजराइल का आयरन डोम भी कहीं ना कहीं एक बार चकमा खा गया। ठीक, हम आपको यहाँ एक चीज और बताते चलें कि भारत का जो इस वक्त वर्तमान में भारत ने जो रूस के साथ एस्ट्रैम 400 जो अपना रखा है, जो लिया हुआ है, उसका भी कुछ इसी प्रकार से कार्य है कि वह विदेशों से या अन्य देशों के द्वारा छोड़े गए मिसाइल अगर भारत पर आ रहा है तो वो उसको एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैच करके उसको मारने का काम करता है। भारत अपने प्रोजेक्ट कुश के तहत जो आयरन डोम बना रहा है उसमें वह स्टील्थ विमानों के साथ साथ नॉर्मल विमान के साथ साथ ड्रोन, क्रूज मिसाइल इत्यादि को मारने में सक्षम होगा। ठीक है, उम्मीद यह जताई जा रही है कि डीआरडीओ इसे 2028-29 तक भारत को सौंप देगा। वर्तमान में हमने आपको बताया कि भारत इस वक्त S-400 जो रूस से लिया गया है S-400 उसको इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में भारत ने अपनी 3 खेपें उससे ली हैं, 3 S-400 लिया है। एक चीज हम आपको साथ में यह भी बताते चलें कि हाल ही में सरकार ने S-400 का नाम बदल कर उसका भारत में सुदर्शन रखा है। तो भारतीय आयरन डोम से संबंधित यह छोटी सी खबर आपको कैसी लगी? इससे संबंधित और जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आती है आपको तुरंत आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आरओ की जो क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो पॉलिटी MCQ नलनाक्षी मैम के द्वारा चलाई जा रही हो या हिंदी में रेखा मैम के द्वारा चलाई जा रही हो, या मैं खुद जो आपको लक्ष्मीकांत हिंदी माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं, आप उसको देख रहे होंगे और आप बिल्कुल पसंद कर रहे होंगे। तो हमें कमेंट करके बताइएगा यह आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।